स्वागत है आपका सिलेक्शन ड्रीम के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2025 की तैयारी के लिए पीवाईक्यू की सीरीज़। इसमें हम आपको करवाएंगे 2016 से लेकर 2023 तक जितनी भी एमपी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम हुई है उन सभी के पीवाईक्यू। इसीलिए चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है पीवाईक्यू सीरीज़ की, वो प्लेलिस्ट में जाकर पिछली वीडियो देख ले, क्योंकि पीवाईक्यू आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज हम आपको करवाएंगे जीके और जनरल साइंस से संबंधित 35 क्वेश्चन जो कि पिछली परीक्षा में पूछे गए थे। तो आइए देखते हैं, हम पहला प्रश्न देखते हैं। उस प्रमुख क्षेत्र का नाम बताइए जहां वाणिज्यिक अनाज की खेती की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा समशीतोष्ण ग्रासलैंड। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस वर्ष दिया गया था। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 1965 में। अगला प्रश्न है, चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क वर्ष में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल बना। तो ये बना था 2004 में। अगला प्रश्न है, सांची में बौद्ध स्मारकों की खोज जनरल टेलर ने वर्ष में की थी। तो किस वर्ष हुई थी? 1818 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मैरीलैंड में बंदी प्रत्यक्षीकरण को निलंबित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश मूल कीमतों पर सकल मूल्य वर्धित के योग के रूप में प्राप्त होता है, साथ ही उत्पादों पर सभी करों, उत्पादों पर सभी सब्सिडी को घटाकर। तो इसका आंसर हो जाएगा जीडीपी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के वाणिज्य, उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य, सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री कौन है। यह उस टाइम के करंट अफेयर का क्वेश्चन है। हमारे चैनल पर हम जल्द से जल्द करंट अफेयर्स की सीरीज चालू करने वाले हैं, इसीलिए चैनल पर जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न देखते हैं, डैश में प्रतिवर्ष दोसमोचे मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख। अगला प्रश्न है, वर्ष 1919 में भारत के वायसराय थे। तो 1919 में भारत के वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश को भारत अपने डेयरी उत्पाद का निर्यात नहीं करता है। तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। तो कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है जॉब चार्नॉक को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लेडी विद द लैम्प के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में जीएसटी किस वर्ष लागू किया। तो भारत में जीएसटी लागू किया था 2017 में। अगला प्रश्न है, जर्मन तानाशाह हिटलर ने किस वर्ष आत्महत्या की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन है। ये भी उस टाइम के करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है। सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है काली मिट्टी। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफा किस राज्य में स्थित है। अजंता की गुफा जो है महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, एलोरा की गुफा निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो एलोरा की गुफा भी महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, 2021 में भारतीय राष्ट्रपति द्वारा बैटन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया। तो ये उस टाइम के करंट अफेयर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक उपग्रह नहीं है आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को कहा जाता है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को कहा जाता है आपतित कोण।
अगला प्रश्न है, भारत नारियल का डैश सबसे बड़ा उत्पादक है। तो भारत जो है नारियल का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला प्रश्न है, इसमें निर्देश दिया हुआ है कि अभिकथन और कारण को देखकर हमें जांच करके इसका आंसर देना है। तो अभिकथन दिया हुआ है, खरपतवार फसलों की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। इसका कारण है पानी, पोषक तत्वों, प्रकाश और स्थान के लिए खरपतवार फसल के पौधे से प्रतिस्पर्धा करते हैं और इसलिए फसल की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य है। अगला प्रश्न है, इसमें भी हमें अभिकथन और कारण दिया हुआ है, इसको देखकर हमें आंसर देना है। खाद मानव निर्मित उर्वरक है और कारण दिया हुआ है, यह मिट्टी को पारगम्य बनाता है, गैसीय विनिमय को आसान बनाना खाद का एक लाभ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिरेमिक से नहीं बना है। तो इसका आंसर है ईंटें। अगला प्रश्न है हमारा, चिकन को कुरकुरा बनाने के लिए डैश और कोसेर नमक के लेप का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर है बेकिंग पाउडर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कीट का जीवन काल सबसे लंबा होता है। तो सबसे लंबा जीवन काल होता है रानी दीमक का। अगला प्रश्न है, जॉन मिलर ने किसके आविष्कार का श्रेय दिया। तो इन्होंने श्रेय दिया है सिस्मोग्राफ का आविष्कार का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिक रूप से भिन्न पौधों के बीच क्रॉसिंग को संदर्भित करता है। इसका आंसर है संकरण। अगला प्रश्न है हमारा, अंडे देने वाले जंतु डैश कहलाते हैं। अंडे देने वाले जंतु को कहते हैं ओविपेरस। अगला प्रश्न है हमारा, सभी मनुष्यों की कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्रों के डैश जोड़े होते हैं। तो कितने जोड़े होते हैं, 23 जोड़े। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है। सबसे अधिक उपग्रह है बृहस्पति के। अगला प्रश्न है हमारा, फियोफाइसी या भूरे शैवाल के सदस्य मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, समुद्री आवास में। नेक्स्ट है हमारा, टेरोफाइट्स के मुख्य पौधा एक स्पोरोफाइट होता है, जिसे डैश में विभाजित किया जाता है। तो इसे विभाजित किया जाता है जड़, तना और पत्तियां। अभी हमने 35 क्वेश्चन जीके और जनरल साइंस के देखे हैं। ऐसे प्रश्नों को देखने के लिए चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगले वीडियो में हम अगले सेट के 35 क्वेश्चन लेकर आएंगे, इसीलिए चैनल पर बने रहें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।